दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज़ के बारे में। स्पेशली वो कॉन्स्पिरेसीज़ जो इंडिया के अगेंस्ट हुई हैं या हो रही हैं। देखिए, वो जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कॉन्स्पिरेसीज़ कोई भी कब किसी कंट्री के अगेंस्ट कब करता है, जब आप उसको डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हो। ईदर टू डिस्टर्ब देयर प्रोग्रेस और देयर नेचुरल पावर, और जब आप उनकी कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करना चाहते हो। सबका एजेंडा एक ही होता है कि कैसे हम इस कंट्री को थोड़ा-सा डिस्टेबलाइज़ करें ताकि हम अपने बेनिफिट्स गेन कर सकें। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे 2 कॉन्स्पिरेसीज़ के बारे में बात करूँगा। एक जो करंटली हो रही है और एक जो पास्ट में हुई है। और उन दोनों के पीछे मकसद बस आपको बताने का ये है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि कैसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, और कैसे जब कोई कंट्री किसी कंट्री को पसंद नहीं करती या उसके प्रोग्रेस को पसंद नहीं करती या उसके पावर को पसंद नहीं करती, तो किस तरीके से डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जाती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी इश्यू हो, हम एज़ अ सिटिज़न वो हम खुद निपटाएँगे। हमें किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस जब तक कोई चीज़ बहुत ही हॉरेंडसली खराब हो। चलिए, पहले बात करते हैं हम लोग पहले कॉन्स्पिरेसी की, जो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो डेटा इंडिकेट कर रहे हैं, जो राइट नाउ हो रही है। देखिए, कल मोदी जी का एक प्रोग्राम जो होता है मन की बात, रेडियो पे जो आता है, वो हुआ। और सडनली इस प्रोग्राम के बाद क्या देखा गया, हर जगह पूरे इंडियन मीडिया में भी ये फैल गया कि अरे, ये लाइक टू डिसलाइक का रेशियो कितना ज्यादा है। मतलब डिसलाइक, ह्यूज नंबर ऑफ डिसलाइक, और ये बिल्कुल जैसे जंगल में आग की तरह खबर फैलती है, वैसे फैली कि मोदी जी के मन की बात पे इतने सारे डिसलाइक आए। वहाँ की जनता उनसे ना खुश है, यूथ ना खुश है, और इंटरनेशनल मीडिया में भी कवरेज देना शुरू होने लगे। ये कल का इंसिडेंट हुआ था। आज क्या डेटा निकल के आ रहा है, अच्छा, इन लोगों को ये नहीं, शायद ये भूल गए होंगे, या शायद थोड़े मंदबुद्धि थे, इनको पता नहीं था कि ये सारे डेटा आप यूट्यूब से देख सकते हो कि किस कंट्री से, कहाँ से, या किस रीजन से ये डिसलाइक्स आ रहे हैं या लाइक्स आ रहे हैं, या आपकी वीडियो की रीच कैसी, सारे एनालिटिक्स आपको यूट्यूब प्रोवाइड करता है। आज ये निकल के आ रहा है फैक्ट में कि 98% वो जो डिसलाइक आए हैं, वो आए हैं आपके आउटसाइड इंडिया से, और केवल 2% ही जो डिसलाइक है वो इंडिया के उससे हैं। लेकिन नैरेटिव क्या सेट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई, आपके देश का प्रधानमंत्री इतना ज्यादा नापसंद किया जाता है आपके ही देश में। देखिए, आप प्रधानमंत्री को पसंद करिए, नापसंद करिए, आपकी मर्जी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, मतलब ये है कि कोई तीसरा पर्सन आके हमारे हमारे अफेयर्स में क्यों मिडल कर रहा है। हम ही खुद निपटा सकते हैं, कोई भी इशू हो, नीट का इशू है, जेई का इशू है, या जीडीपी गिर रही है, या जो भी, वो हम एज ए इंडियन सिटीजन निपटाएंगे। लेकिन कोई तीसरा, 98% आउटसाइड ऑफ इंडिया पीपल आर डिसलाइकिंग इट, जस्ट टू सेट अ नैरेटिव कि यार, ये बंदा सही नहीं है, यहां पे काम ठीक नहीं हो रहा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में डिसहार्म करने के लिए, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये देखिए एक प्रेजेंट कॉन्स्पिरेसी, और ये समझना जरूरी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इंडिया शायद स्ट्रांग हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है, या जो भी हो, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में कुछ देशों को ये पसंद नहीं आ रहा है। स्पेशली देखिए, जैसे टर्की, चाइना, पाकिस्तान, आजकल ये जो हमारे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, स्पेशली जो कश्मीर का अब्रोगेशन हुआ था 370 आर्टिकल का, उसके बाद से अभी टर्की ने रिसेंटली एक सॉन्ग भी रिलीज किया है कश्मीर के सपोर्ट में। आई डोंट नो लाइक व्हाट इज दैट मीन एक्चुअली, टू वेरी ऑनेस्ट। सो ये एक रीसेंट कॉन्स्पिरेसी जो मुझे देखिए इंडिया के अगेंस्ट। दूसरी, दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक कंस्पिरेसी जो पास्ट में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखिए, आप सब लोगों ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक साइंटिस्ट हमारे यहाँ थे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका वर्किंग टाइम खत्म हो चुका है। नम्बी नारायण, केरला के साइंटिस्ट थे, वो इसरो में काम करते थे। वो बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट थे, और वो 1991 में इंडिया का क्रायोजेनिक इंजन का, इसरो का जो क्रायोजेनिक इंजन का प्रोग्राम था, उसको लीड कर रहे थे। ना दोस्तों, अगर आप लोगों ने थोड़ा स्पेस रिसर्च के चीज़ें फॉलो की होंगी, तो आपको पता होगा कि ये क्रायोजेनिक इंजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर स्पेस प्रोग्राम अक्रॉस द वर्ल्ड। और इंडिया वाज डूइंग गुड, क्यों? क्योंकि 1991 और 2 में नम्बी नारायण के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया रशिया के साथ विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, कि हम क्रायोजेनिक इंजन आप हमारे यहाँ डेवलप करेंगे, और इंडिया के पास वो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी आएगी। जिससे कि यूएसए, फ्रांस और काफी देश नाराज हुए। नाराज क्यों हुए? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये जो सो कॉल्ड हाई एंड टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया जैसे देश के पास आ जाए। उस समय इंडिया और रशिया का रिलेशन अच्छा था, इंडिया और यूएसए का रिलेशन अच्छा था नहीं। तो हुआ ये कि वो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने रशिया से 235 करोड़ में साइन किया। यूएसए ने पहले तो ऑफर किया कि हम आपको ये टेक्नोलॉजी 950 करोड़ में देंगे। इंडिया ने डिक्लाइन किया। फिर यूएसए के प्रेसिडेंट उस समय जो बुश थे, उन्होंने प्रेशर बनाया रशिया के ऊपर कि अगर आपने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। उसके बाद भी इंडिया और रशिया ने एग्री किया कि हम इस पर काम करेंगे।
दोस्तों सडनली क्या होता है 1992 में एक मालदीव का एक सिटीजन थे, मरियम रशीदी, उनको अरेस्ट किया गया। उनको अरेस्ट करने के बाद उनके हाथ से इसरो के बहुत सारे डीप एनालिसिस पेपर निकले, जैसे इंजन के डिज़ाइन, उसके काम, और भी काफ़ी डीप रिसर्च एविडेंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स निकले। उन पे एलिगेशन ये लगा कि ये अभी मालदीव सिटीजन की मैं बात कर रहा हूँ, उन पे एलिगेशन ये लगा कि ये आप पाकिस्तान को बेचना चाह रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके स्टेटमेंट पे इंडिया के टॉप साइंटिस्ट नंबी नारायण, हु वाज द डायरेक्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इस क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम के, उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ और साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ करने जाएगी सीबीआई, आईबी। उस समय उन पे प्रेशर बनाया बहुत, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, उन पे प्रेशर बनाया गया कि आप ये चीज बोलिए कि इसरो के टॉप साइंटिस्ट इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं। स्पिनाच का केस उनके ऊपर डाला गया, 50 दिन तक उनको जेल में रखा गया, मेंटल टॉर्चर किया गया, और 50 दिन के बाद जब उनके घर से या कहीं से कुछ एविडेंस नहीं मिला तो उनको बाहर छोड़ दिया गया, वापस जेल से बाहर। 2 साल इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफी सारी इंक्वायरी बैठी, सीबीआई ने केस की इन्वेस्टिगेशन की, और बाद में 1996 में उन्होंने फाइल किया सीबीआई ने कि हमें इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला स्पिनाच का, और फाइनली उनके खिलाफ केस रद्द हो गया। लेकिन इस 2 साल में हुआ क्या दोस्तों? हुआ ये, जो क्रायोजेनिक प्रोग्राम, इंजन का प्रोग्राम इंडिया का 1999 में खत्म होने वाला था, जिसका टारगेट था, क्योंकि 92 में शुरू होता, वो खत्म हुआ 2014 में। इंडिया 15-16 साल पीछे चला गया इन टर्म्स ऑफ वो कैपेबिलिटी जो 99 में अगर इंडिया हासिल कर लेता, तो आप ये समझिए कमर्शियली यूज के लिए हम कितना आगे निकल चुके होते। जो आज हम यूरोप या यूके कहीं के भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, वो हम उसी समय कर देते हैं। तो जो आज हम स्पेस रिसर्च में हम लोगों को एक स्टेटस मिला है, वो 15 साल पहले मिल जाता। लेकिन चूंकि उस समय हम यूएसए के साथ अलाइन नहीं थे, या किसी, देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सबके हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं। आज यूएसए हमारा दोस्त है, हम यूएसए के दोस्त हैं, सबके अपने म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बारे में समझना है तो एक बुक है बहुत अच्छी, डिप्लोमेसी करके, और वो यूएसए के एक डिप्लोमेट है हेनरी किसिंजर, उन्होंने लिखा था, पढ़िएगा जरूर उसको। उस समय लेकिन आउटकम क्या निकला कि 2017 में वो नम्बी नारायण केस जीते, उनको कंपनसेशन दिया गया, उनको बाइज्जत उनके पूरे रिस्टोरेशन की गई, रिस्पेक्ट जो है। लेकिन आउटकम ये निकला कि एक महान साइंटिस्ट, एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट का आपने टाइम लूज किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छा काम कर सकती थी, वो काम नहीं कर पाई और हम डीरेल्ड हो गए। ये 2 कॉन्स्पिरेसीज जो एक आज हुई है डिसलाइक वाली, और ये ना एक जो पास्ट में, ये मैं आपसे इसलिए बताना चाह रहा था कि देखिए कैसे आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। बट वी एज सिटीजन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि हमारा दायित्व है कि हम इन बातों को थोड़ा समझें, गंभीरता से समझें, स्पेशली क्योंकि ये डिजिटल युग जो है ना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ही युग है। कोई भी कंट्री कहीं से भी किसी भी रीजन के एक दूसरे के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चला सकती है। देखिए फॉर एग्जांपल आप देखिए स्वीडन में वो जो ग्रेटा एनवायरमेंटल एक्टिविटीज जो गर्ल है, शी इज डूइंग गुड, एब्सोल्युटली फाइन। बट आप नीट और जेई के लिए ट्वीट कर देते हो, आपके अभी कंट्री में इतनी बड़ी राइट होगी, आपने उसके लिए एक भी ट्वीट नहीं किया। मतलब इट्स सरप्राइजिंग, आप अपने कंट्री के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हो, बट यू आर फुल रेडी टू ट्वीट अबाउट इंडिया। मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी इश्यूज हैं जैसे भी हो, वो हम सॉल्व करेंगे। मोदी काम अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, खराब कर रहा है, हम हटाएंगे, अच्छा कर रहा है, हम चूज करेंगे। आप बीच में क्यों आ रहे हो? तो बीच में आते हैं ताकि आपको एक किसी देश को डिस्टेबलाइज किया जाए। बट आई थिंक आज के सोशल मीडिया या हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में कुछ अगर डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी है। वो ये है कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छे से जान भी सकते हैं, थोड़ा मेहनत लगती है बट जान भी सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।